गीता का एक महत्वपूर्ण सिख जो कई युगों से सुनी जा रही है वह है कर्मयोग। इस सिख को समझाने के लिए एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें ये बताती है कि कैसे एक साधु के मार्गदर्शन में एक युवक ने कर्मयोग का अद्भुत सिद्धांत सीखा। तो आइए अब शुरू करते हैं और आप भी अपने मन को श्री कृष्ण में अंतर्ध्यान करो और ध्यान से सुनो। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक नामक राम अपने जीवन में मार्गदर्शन की तलाश में था। एक दिन गांव में एक साधु आया जिसका नाम स्वामी विश्वानंद था। स्वामी विश्वानंद ने अपने आत्मा की अनुभूति और कर्मयोग के महत्व को समझा रखा था। राम, जिसे अपने कर्मों के परिणामों से चिंता हो रही थी, ने स्वामी से मिलने का निश्चय किया। स्वामी ने राम से कहा, बेटा, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? राम ने अपनी चिंता का कारण स्वामी से साझा किया। स्वामी ने कहा, राम, तू कर्मों में आसक्ति मत रख, फलों का चिंतन मत कर और निष्काम भाव से कर्म करने का सीख ले। उन्होंने राम को अपनी कहानी से इस सिख को समझाने का प्रयास किया। स्वामी विश्वानंद की कहानी उसके युवकी दिनों की शुरुआत से ही शुरू होती है, जब वह एक वन्य आश्रम में रहकर अपनी आत्मा की खोज में थे। एक दिन उन्होंने एक आश्रमी को एक छोटे से पेड़ पर बैठे हुए देखा। वह आश्रमी पेड़ के नीचे बैठकर एक सुंदर संगीत बजा रहा था। स्वामी विश्वानंद ने आश्रमी से पूछा, तुम यहाँ इस आश्रम में इतना सुंदर संगीत क्यों बजा रहे हो? आश्रमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं संगीत नहीं बजा रहा हूँ, बल्कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर यह सीख रहा हूँ कि कैसे समय बिताना चाहिए। ये सुनकर स्वामी विश्वानंद को एक बड़ा सीखने का संकेत मिला। उन्होंने राम से कहा, बेटा, जैसे यह आश्रमी पेड़ के नीचे बैठकर समय का उपयोग कर रहा है, वैसे ही तू भी अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर और फल की चिंता मत कर। राम ने इस सीख को समझकर अपने कर्मों में परिणामों की आसक्ति को छोड़ते हुए काम करना शुरू किया। वो गांव के स्कूल में शिक्षक था और अपने कार्य में भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा समाजसेवी कार्यकर्ता आया और गांव वालों के साथ बैठक करने का आयोजन किया। राम ने भी उसमें भाग लिया और अपने कार्य के माध्यम से समाज के उत्थान की बात की। कुछ समय बाद उसका कार्य गांव के बाहर भी पहचान पा गया। एक दिन उसे एक गरीब परिवार ने बुलाया और कहा, हमारे बच्चों को शिक्षा देने का हम में योग्यता नहीं है, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? राम ने उनकी समस्या को सुना और तत्परता से उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों से सहायता मांगी और एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। उसने युवा उम्मीदवारों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का संकल्प किया और गांव के गरीबों के लिए एक शिक्षा आंदोलन चलाया। राम ने भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करके निष्काम कर्म करना सीखा और इससे उनका कार्य अद्भुत रूप से प्रेरित हुआ। उसका उदाहरण देखकर गांव वाले भी उसी मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार राम ने अपने जीवन को भगवद गीता के मोक्ष मार्ग के साथ जोड़कर समाज की सेवा में अपनी जीवन राह बनाए। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवद गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करने से हम अपने जीवन को सफलता और समर्थन से भर सकते हैं। कर्मयोग, फल के आसक्ति के बिना कर्तव्यों का पालन करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।